सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त बहस चल रही है कि हर व्यक्ति मतलब हर कोई एक ही ट्वीट कर रहा है कि इजराइल बनो, इजराइल बनो, इजराइल बनो। और सीधे सीधे मोदी जी को बताया जा रहा है कि आप इस देश को इजराइल बनाओ, इजराइल बनाओ, इजराइल बनाओ। भाई मोदी जी इजराइल बनाए कैसे? इजराइल आपको पता है कैसा देश है? अगर उसको मैप पर भी देखेंगे तो जूम करके देखना पड़ेगा। इतना छोटू सा देश है, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है। और सबसे बड़ी बात, वहां पे बच्चे को पैदा होते ही ये हिदायत दी जाती है, इस तरीके से उनका पालन पोषण किया जाता है। हर माता पिता ये कहते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है, सबसे पहले हमारा राष्ट्र है तो हम हैं। क्या आपके माता पिता ने आपसे ये कहा है? क्या हमारे माता पिता ये कहते हैं? हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि बेटा बड़े हो, सरकारी नौकरी, भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सरकारी नौकरी लो, शादी करो, बच्चों का पालन पोषण करो, अपनी जिंदगी आराम से जियो। तो हम इजराइल तो बनने से रहे, तो ये तो दिमाग से निकाल दिया जाए। और जो ये कह रहे हैं ना सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा, जो हमारे युवा साथी सबसे ज्यादा बैठ के जो लिखते रहते हैं इजराइल बनो, इजराइल बनो, इजराइल बनो। अगर इतना ही इजराइल तुम्हें बनाना था तो तुम्हें राष्ट्रभक्ति अपने अंदर लेके आना था और सरहद पे तुम्हें सैनिक में, सेना दल में तुम्हें उसमें भर्ती लेना था और सैनिकों की तरह तुम्हें वहां पे खड़ा होना था। जरा सी ठंड तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, जरा सी गर्मी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, और तुम्हें बकवास करनी है इजराइल बनाओ, इजराइल बनाओ, इजराइल बनाओ। मतलब एक तो आतंकवाद से ग्रसित है हमारा देश, जो हुआ वो तो हुआ, और उसके बाद में आप मतलब कहने वाले हो कौन? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप जो ये लिखते रहते हैं, जो आपको एक चीज दे दी गई है कि हमें आजादी है बोलने की। मैंने देखा है, मतलब आपस में आज के युवा क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि भाई हमारे मोदी ये नहीं कर रहे हैं, हमारा मोदी वो नहीं कर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मतलब मुझे ताज्जुब होता है, आप इतना बोल क्यों रहे हो? आप कर क्या रहे हो देश के लिए? आपने किया क्या है? आप अपने घर में अपने माँ बाप तक से नहीं लड़ सकते? आप उनसे तक ये नहीं कह सकते कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करनी, मुझे भैया ये काम करना है, मैं राष्ट्रभक्त हूं, मुझे राष्ट्र के लिए काम करना है? इतना सा नहीं कह सकते आप अपने घर के प्रपंचों में पड़े हुए हो और मोदी जी को आप हिदायत दे रहे हो जाके। शर्म आनी चाहिए सबसे पहले तो आप लोगों को। हमारे सनातन धर्म में, इस पूरे विश्व में एकमात्र धर्म ऐसा है जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जो हमको लिबरल होना और सेक्युलर होना सिखाता है। वो ये कहता है कि आपको सब प्रिय होने चाहिए। आपको कभी ये समझ में आता है कि भगवान राम जब साधु के संत की स्थिति में थे, वो साधु थे, जब उन्होंने वनवास लिया तब उन्होंने शस्त्र उठाए। शास्त्र और शस्त्र का समागम ही भगवान राम है। आपकी कभी बुद्धि में, आप लोगों के कभी ये समझ में आया आप लोगों को कि आप वहां पे सेक्युलर और लिबरल होने की जो बातें करते हो और पूरी लड़ाई लड़ रहे हो कि भाई हम ऐसे कर दें, हम वैसे कर दें? देखो, दंगे भड़काना और दंगे करना और अनैतिक रूप से किसी को भी मारना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, वो गलत है तो वो गलत है। श्रीमद् भागवत गीता में साफ साफ कहा गया है शब्दों से। मैं सभी हिंदुओं से मैं ये आग्रह करती हूं, मैं ये निवेदन करती हूं, खासकर अपने युवा साथियों से, कि फोन पर और सोशल मीडिया पर बकवास करने की जगह अपने पुराणों को, अपने उपनिषदों को, अपनी भगवत गीता को, अपने रामायण को पढ़ो, फिर कुछ बोलो कि हमारे भगवान ने क्या कहा है, हमारे ईश्वर ने क्या कहा है और हमें किस तरीके से सेक्युलर और लिबरल होने के लिए कहा गया है। क्योंकि हमारा धर्म ही सिखाता है सेक्युलर होना और लिबरल होना, लेकिन उसके अर्थ अलग हैं। उसके अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दंगा करें, हम लड़ाई लड़ें और हम ये सब करें जो हम देख रहे हैं। लेकिन जवाब देना भी तय है। आप उस व्यक्ति को हिदायत दे रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होकर लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को कह रहे हैं कि मोदी ये कर, मोदी वो कर। पहले तो आप अपनी भाषा देखिए कि आप किस भाषा में बात कर रहे हैं। मोदी ये कर और मोदी वो कर होता क्या है? आप अपने पिता से ऐसे बात करते हैं? आप अपने दादा से ऐसे बात करते हैं? अपने घर में इस तरीके से बात करते हैं कि तू ये कर, तू ये वो कर? या आप उनसे आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं? मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करती हूं, मैं आपसे आग्रह करती हूं, एक स्त्री होने के नाते उन महिलाओं को, दर्द को समझते हुए, इस पूरे देश की हर महिला की तरफ से मैं आपसे ये कहती हूं कि जवाब लीजिए। जो हुआ है, जो उन्होंने किया है, उसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। इस देश से, इस धर्म से, मेरे अपने सनातन हिंदू धर्म से मैं बहुत प्यार करती हूं और मेरा धर्म
और आपका धर्म सिर्फ यही कहता है कि जो तुमने किया है उसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। धर्म के नाम पे किसी को मारा नहीं जा सकता, धर्म के नाम पे किसी को विधवा नहीं किया जा सकता, धर्म के नाम पे किसी के बेटे को नहीं मारा जा सकता। जो हुआ है उसका जवाब मोदी जी लीजिए। ये पूरा देश चाहता है, ये हर व्यक्ति कह रहा है। मैं यह वीडियो कभी नहीं बनाना चाहती थी। मेरे भगवान श्री कृष्ण से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हे ईश्वर, ऐसी वीडियो मुझे कभी बनाने का आगे मौका मत देना। मेरे देश पे ऐसी कोई आपत्ति ना आए, मेरे देश पे इस तरीके की कोई आतंकवाद से मुक्त करो मेरे देश को, इस पूरे संसार को, इस सब देशों को मुक्त करो। इस गंदगी से हमें छुटकारा दो प्रभु। ये धर्म युद्ध की लड़ाई जो अब हो गई है, इस धर्म युद्ध में हमें शक्ति दो, मोदी जी को शक्ति दो, मेरे सैनिकों को शक्ति दो जो वहां पे सरहद पे खड़े हुए हैं। एक तो सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे अधजल गगरी झलकत जाए, ये जो जनता बैठी हुई है, जो इनकी जो मैं बकवास कल से देख रही हूं, उसके बाद मेरी मजबूरी हो गई ये सोशल मीडिया पर ही ये वीडियो बनाना और आप सभी तक पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत।